गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे यानी वाच्य को, उस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम वाच्य के भेदों को बताया था, जिसमें कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन भेद होते हैं। और उन तीन भेदों में से कल मैंने दो भेदों की काफ़ी विस्तृत चर्चा मैंने किया था। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। और हमें लगता है कि ये व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि भाषा के ज्ञान के भी दृष्टिकोण से। ठीक है ना? तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखें, और कोई भी वीडियो आप देखें तो पूरा देखें। बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको शुरू में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वीडियो को या पूरे क्लास को अब जब लास्ट तक उसको जब स्टडी करते हैं, जब अध्ययन करते हैं, तब आपको पता चलता है कि वो जो चीज़ें जो आप शुरू में नहीं समझ पा रहे हैं वो लास्ट में क्लियर होता है। इसलिए हर वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि इस क्लास को और भी मैं रोचक बना सकूं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आज जो देखेंगे उसमें बचा हुआ भाग वो है भाववाच्य। ठीक है? वाच्य का जो तीसरा भेद था वो है भाववाच्य। भाववाच्य, इसके विषय में मैंने कल काफ़ी इस पर भी मैंने चर्चा विचार किया था। भाव कहते हैं क्रिया का दूसरा नाम भाव है। ठीक है? तो भाववाच्य कहने से मतलब है जिस वाक्य में न तो कर्ता प्रधान हो और ना ही कर्म प्रधान हो, अर्थात उस वाक्य में क्रिया ही जब प्रधान होती है तो उसी क्रिया को हम लोग भाववाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया ही हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, या यदि अक्तवतु प्रत्यय से बने हुए प्रत्यांत शब्द हैं तो फिर अक्तव प्रत्यय लग करके नपुंसक लिंग के एक वचन में हमेशा होता है। इसको यदि हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे भाववाच्य में इसमें पहले क्या क्या होता है, यदि कुछ इसमें मुख्य पॉइंट्स को देख लें हम लोग तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला देखते हैं, कर्ता में तृतीया। ठीक है ना? कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ये भाववाच्य का पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। दूसरा इसमें है क्रिया आत्मनेपदी में, आत्मनेपदी एवं कर्मवाच्य वाले रूप में, कर्मवाच्य वाले रूप में, यानी कि मूल धातु से, मैंने कल बताया था कि मूल धातु से य लगा करके, मूल धातु से य लगाकर, ठीक है, क्रिया आत्मनेपदी एवं कर्मवाच्य वाले रूप में, कर्मवाच्य वाले रूप से मतलब है मूल धातु से य प्रत्यय लगाकर रूप होता है, रूप चलता है। ठीक है? बाकी चीजें इसमें सब वही होती है जो कर्मवाच्य में होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कर्मवाच्य में कर्म होता है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान इसमें दे सकते हैं। भाववाच्य में, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता है। ठीक है? ये इसकी सबसे बड़ी, इसमें इसका जो मुख्य जो ध्यान देने योग्य जो बात है वो यही है कि इसमें कर्म नहीं होता, कर्ता और क्रिया होती है। अव्यय हो सकता है लेकिन कर्म नहीं होगा, अव्यय हो सकते हैं लेकिन उसमें कर्म नहीं होगा। अब यदि हम लोग इसके यदि उदाहरण को देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है? अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सह
उच्चैः सः उच्चैः हसति। ठीक है, सः उच्चैः हसति। अब यहां पर आप यदि ध्यान दें तो ये कर्तृवाच्य में है। कर्तृवाच्य में कहने से मतलब है कि कर्ता के अनुसार क्रिया है और उच्चैः क्या है, अव्यय है, ये कर्म नहीं है, इसलिए किसी भी अव्यय का रूप नहीं बदलता है। ये ज्यों का त्यों कर्मवाच्य वाले रूप में वाक्य में ये उतर जाएगा, इसमें कहीं कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी अव्यय शब्द, आप काफ़ी अव्यय से परिचित होंगे, उन सभी अव्ययों में से कोई भी यदि अव्यय पद अगर वाक्य में आता है तो वाक्य में कहीं भी आप उस अव्यय पद को आपको नहीं बदलना है। तो वह जोर से हंसता है, सः उच्चैः हसति, अथवा बालकः उच्चैः हसति, कुछ भी यहाँ दे सकते हैं। तो यदि हम ये कहें कि सः उच्चैः हसति, यहाँ पर सः के अनुसार हस्ती हो गया, ये कर्तृवाच्य में है, जो कि कर्ता में प्रथमा व्यक्ति है और कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। ये तो क्लियर हो गया कि ये कर्तृवाच्य में है। कर्तृवाच्य में होने से मतलब है कि इसमें कर्म नहीं भी होगा, चूंकि वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं। अकर्मक हो गया मतलब उसमें कर्म नहीं है, और सकर्मक मतलब उसमें कर्म है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाक्य जो है अकर्मक है, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसमें अव्यय है, तो इसलिए ये अकर्मक हो गया। लेकिन ये वाक्य कैसा है, कर्तृवाच्य वाला वाक्य है। अब इसको हम भाववाच्य में यदि बदलते हैं तो क्या होगा, कर्ता में तृतीया लगा देंगे तो सह का तृतीया एक वचन में हो जाएगा तेन। इस तरह का पहले ही मैंने बताया है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य जो मैंने आपको बताया है वहां, तो तेन उच्चैः का उच्चैः जैसे कि तैसे रह जाएगा, उच्चैः। अब यहाँ पर जो हंसती है इसको हम कर्मवाच्य वाले रूप में ले जाएंगे। तो कर्मवाच्य वाला रूप कैसे बनाते थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था। मूल धातु क्या है, हंस है, तो हंस में स हलंत है, इससे य लगा देंगे, ये जो य मैंने बताया था, और प्लस इसमें आत्मनेपदी का रूप लगा देंगे ते ते अंते। ठीक है ना, तो हंस य ते तो हो जाएगा हस्यते, तो तेन उच्चैः हस्यते। इस तरह से आपका रूप बनता है, तेन उच्चैः हस्यते। ये कर्मवाच्य का रूप हो गया। किसी भी मूल धातु से य प्रत्यय लगाकर, वास्तव में यक प्रत्यय होता है, क का लोप हो जाता है तो य बचता है, तो हंस य और ते ये जो है मिल करके अब ये आत्मनेपदी की तरह इसका रूप चलने लगेगा, सेवते की तरह, सेवते सेवते सेवंते, तो हस्यते हस्यते हस्यन्ते। ठीक है, लेकिन य लगना बहुत उसमें जरूरी है। कहने का मतलब यदि सेव धातु का भी आप यदि रूप चलाते हैं, है ना, तो सेव धातु का यदि रूप चलाएंगे तो इसमें भी आपको य जोड़ना जरूरी है। यदि कर्मवाच्य वाला आप आत्मनेपदी देना चाहते हैं तो ते तो लगेगा, लेकिन सेव से य लगने के बाद ते लगेगा, तब ये रूप बनता है सेव्यते, सेवते नहीं होगा। यदि अगर कहीं वाक्य में जैसे कि कहेंगे कि सह गुरुम सेवते, है ना, वह गुरु की सेवा करता है, तो वहां भी आपको यदि बनाएंगे तेन, है ना, गुरु, तो सेव्यते, तो वहां भी सेव में आपको य लगाना होगा, तभी वो कर्मवाच्य का रूप बनेगा, अन्यथा वो नहीं बन सकता, केवल आत्मनेपदी का रह जाएगा, लेकिन वो कर्मवाच्य का नहीं बनेगा। तो कर्मवाच्य को बनाने के लिए आपको यह लगा करके आत्मनेपदी का तब जो है आपको प्रत्यय लगाना होगा। ठीक है, तो तेन उच्चैः हस्यते। अब इस वाक्य में देखिए ये जो तेन है वो कर्ता नहीं है, उच्चैः अव्यय है, उच्चैः नहीं भी हो सकता है, केवल स हसति, वह हंसता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी वाक्य आपको रहेगा, या अव्यय दिया भी जा सकता है। तो यदि दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो केवल स हंसती, तो तेन हस्यते उसके द्वारा हंसा जाता है। तो तेन तो अब करता रहा नहीं, क्योंकि इसमें तृतीया विभक्ति लग गई तो ये कर्म हो गया, तो उसके द्वारा जोर से हंसा जाता है। ठीक है ना, तेन हस्यते। अब इसमें देखिए कि क्रिया का कोई कर्ता नहीं है, ये जो भाव है, ये जो क्रिया है हस्यते, इसी को भाव कहा गया, इसी क्रिया को भाव कहा गया। तो यहाँ पर हस्यते का कोई कर्ता नहीं है, इसलिए हस्यते जो हुआ प्रथम पुरुष के एक वचन में, ये स्वतः हो गई, ये किसी कर्ता के ऊपर जब डिपेंड नहीं रही, इसलिए जो है स्वतः जो है प्रथमा के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्रिया हो गई, इसीलिए इसको प्रधान कहा जाता है कि भाववाच्य में भाव ही प्रधान होता है। मतलब प्रथम पुरुष के एक वचन में सर्वदा जो है वो क्रिया होती है, कभी भी वो द्विवचन या बहुवचन में नहीं होगी। ठीक है ना, यही इसमें बात है और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इस प्रकार से और भी इसे हटाते हैं, और भी आप यदि दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं।
अहम तत्र पश्यामि। ठीक है, अब देखिए यहां क्या है, अहम तत्र पश्यामि, है ना। इस प्रकार से इसमें तीसरा उदाहरण और आप ले सकते हैं, बालकाः अत्र आगच्छन्ति। ये वाक्य है। अब यहां देखिए कहता है कि अहम तत्र पश्यामि। अहम अस्मत् का शब्द रूप है, तृतीया के एक वचन में हो जाएगा मया। ये भी कर्तृवाच्य में है क्योंकि इसमें प्रथमा व्यक्ति लगी हुई है ना। तो इसको यदि आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अहम का हो जाएगा मया। ठीक है, तत्र का तत्र, चूंकि तत्र अव्यय है इसको हम नहीं बदलेंगे। पश्यामी है, अब इसका मूल धातु क्या है, तो दृश्य धातु है। पश्यामी का मूल धातु दृश्य है, तो दृश्य को हम फिर कर्मवाच्य वाले रूप में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दृश्यते। दृश्यते। अब देखिए दृश्य मूल धातु हो गया, य लगा और आत्मनेपदी का प्रत्यय ते लगा, तो हो गया दृश्यते। मया तत्र दृश्यते, मैं वहां देखता हूं, कर्तृवाच्य में इसका अर्थ हुआ, और मेरे द्वारा वहां देखा जाता है। आप देखिएगा वाक्य का लिखने की जो वाक्य को लिखने की जो शैली है वो बदल गई, लेकिन उसके अर्थ को हम नहीं बदल सके। उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वाच्य में यही देखने को मिलता भी है, यही देखने के लिए मिलता है कि वाक्य बदल जाता है, वाक्य को लिखने की जो शैली है, जो पद्धति है वो चेंज हो जाती है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं वहां देखता हूं अथवा मेरे द्वारा वहां देखा जाता है। मया तत्र दृश्यते। इसी प्रकार से बालकाः अत्र आगच्छन्ति। अब यहां देखिए बालकाः है, तो बालकाः का क्या हो जाएगा, अब प्रथमा के बहुवचन में है तो तृतीया के बहुवचन में कर देंगे। चूंकि एक कर्तृवाच्य में है, प्रथमा व्यक्ति लगी हुई है, तो पता चल रहा है कि कर्तृवाच्य में है। हमें लगता है अब आपको वाक्य पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर्तृवाच्य में कोई भी रहे उसी को हम लोगों को भाववाच्य में बदलना है। जो भाववाच्य में रहेगा उसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर कर्तृवाच्य में है, तो कर्तृवाच्य के प्रथमा के बहुवचन में है, तो क्या करेंगे, फिर बालक को तृतीया के बहुवचन में ले जाएंगे, मतलब बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, तो हो जाएगा यहां पर बालकैः। ठीक है, ये जो देख रहे हैं हो गया बालकैः, और अत्र है तो अत्र का अत्र हो जाएगा, चूंकि अव्यय है इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं। आगच्छन्ति है तो चूंकि आ लगा है, और गच्छति जो रूप होता है वो गम धातु का है। तो मैंने आपको बताया था कि ये तो अब इसको आपको क्या करना है, कर्मवाच्य वाले रूप को पहले बनाना है। तो इसका मूल धातु क्या है, उपसर्ग को हम अलग रख देंगे, आ उपसर्ग है तो आ को आ ही रहने देंगे। इसमें क्या है, गम धातु है, तो गम धातु से क्या लगाएंगे, य लगाएंगे कर्मवाच्य बनाने के लिए। अब तब इसमें जो आत्मनेपदी प्रत्यय ते लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आगम्यते, आया जाता है। तो यहां हो जाएगा बालकैः अत्र आगम्यते। ठीक है ना, इस तरह से जो है आगच्छति का आगम्यते बन जाएगा। देख रहे हैं ना, आ उपसर्ग है तो आ उपसर्ग जैसे कि तैसे रह जाएगा। आपको बदलना किस में है, य किस में जोड़ना है, मूल धातु में। तो मूल धातु गम है, गम का ही रूप चलता है गच्छति, तो गच्छति से नहीं लगाएंगे। ये याद रखना होगा कि गच्छति अगर रूप है या पश्यति रूप है तो उसका मूल धातु क्या है, तो दृश्य है, तो गम है। तो आपको गम से य लगा करके यहाँ पर रूप कर्मवाच्य का बनाते हैं, कभी भी चलने वाले रूप से नहीं बनाना है आपको। तो आगम्यते बन गया। ठीक है, अब हम आपको, आप यदि चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम इसमें एक उदाहरण ऐसा देते हैं जो प्रत्यय से बना हुआ होता है ना, जो कि पास्ट टेंस के अर्थ में आता है और प्रत्यय से बना हुआ होता है, उसे भी जान लेना जरूरी है। से प्रत्यय वाला में यदि देखें, जो कि भूतकालिक प्रत्यय तो प्रत्यय से भी वाच्य कई बार पूछा जाता है, या कोई भी ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया लंग लकार में है, तो उस लंग लकार के रूप को या तो आप लंग लकार वाले रूप में आत्मनेपदी में चला करके बनाइए, या नहीं
तो फिर अक्त और अक्तवतु प्रत्यय का सहारा लेकर के आप वाक्य को भूतकाल के अर्थ में बना सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, छात्रः गीताम पठितवान। पठितवान ये ज़्यादा आसान होगा आपको। यहाँ देखिए छात्रः गीताम पठितवान, इस वाक्य में छात्रः कर्ता हो गया, ये वाक्य कर्तृवाच्य में है, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। इस प्रकार फिर भाववाच्य वाला भी देंगे, इसलिए देते हैं ताकि एक बार आपका कर्तृवाच्य वाला भी एक बार रिवीजन हो जाए। यहाँ मेरा देने का उद्देश्य यही है, क्योंकि एक पास्ट टेंस वाला भी हो जाएगा भूतकाल के अर्थ में भी, और पहले वाला भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए जो कर्तृवाच्य आपने पढ़ा है। तो छात्रः गीताम पठितवान, छात्र जो है गीता को पढ़ता है, गीता जो महाभारत का एक अंश है। तब यहाँ क्या करेंगे, छात्र हमें क्या करेंगे, छात्रेन, तृतीया लगा देंगे, बालक की तरह छात्र का रूप चलेगा तो हो जाएगा छात्रेन। गीताम का मूल शब्द क्या है, गीता है। तो जब इसको कर्मवाच्य में, ये हम कर्मवाच्य में इसको बदल रहे हैं, ऊपर वाला जो है कर्तृवाच्य में है। छात्र में छात्रेन हो गया, इसमें प्रथमा है तो कर्मवाच्य में तृतीया हो गई। गीताम में चूंकि द्वितीया है, चूंकि कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है। तो यहाँ गीता में प्रथमा व्यक्ति हो गई, लता की तरह गीता का रूप चलेगा। और यहाँ जो पठितवान है, ये पठितवान को आपने देखा होगा इससे पहले आपने देखा होगा कि केवल गच्छति पठति लट लकार वाला रूप रहता था, लेकिन इस बार क्या है, पट से अक्तवतु प्रत्यय लग करके ये भूतकालिक क्रिया बन गई है। भूतकाल के अर्थ को ये क्रिया बता रही है कि छात्र जो है गीता को पढ़े, ठीक है, छात्र गीता को पढ़े या पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यदि इस प्रकार का यदि स्थिति हो, तो इस प्रकार की यदि क्रिया हो तो उससे हमें क्या करना चाहिए, यदि अक्तवतु प्रत्यय में लगा हुआ अगर कोई क्रिया है जो भूतकाल के अर्थ को प्रकट करता है, तो उसके लिए हम लोगों को ये पट सत्वतु यहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना। कर्तृवाच्य में अक्तवतु प्रत्यय होता है किसी भी क्रिया में। यदि कोई वाक्य आप कर्तृवाच्य में बना रहे हैं तो जब भी क्रिया को बनाएंगे तो पट सत्वतु लगा करके उसके रूप को बनाते हैं। आप यदि मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, अक्त और अक्तवतु प्रत्यय मैंने उसमें बताया है, वहाँ मैंने काफ़ी विस्तार से समझाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो इस वाक्य को समझने में और आपको आसानी मिलेगी, ठीक है ना, काफ़ी आपको सहूलियत होगी। तो इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देखें, अक्त और अक्तवतु प्रत्यय करके मैंने उसमें बताया है। तो पट सत्वतु लग के पठितवान बना एक वचन में, तो पठितवान पठितवंतो पठितवंतः, पूरा इसका सातों विभक्तियों में इसका रूप चलता है। तभी एक वचन का है, चूंकि कर्ता एक वचन में है इसलिए पठितवान हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, अब पट सत्वतु पठितवान, अब इसको यदि हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर पट से हम अक्त लगा कर बनाएंगे। पट से क्या करेंगे, पट से अक्त लगाएंगे, चूंकि अक्तवतु होता है कर्तृवाच्य वाले वाक्य में और अक्त प्रत्यय होता है कर्मवाच्य वाले वाक्य में। तो अब ये डिपेंड करता है, चूंकि अक्त प्रत्यय या अक्तवतु प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अब इस गीता चूंकि स्त्रीलिंग है और ये गीता का विशेषण बन रहा है कि पढ़ा गया, छात्र के द्वारा गीता पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई, गीता पढ़ी गई, तो मतलब पढ़ी गई जो विशेषण बन रहा है, क्रिया विशेषण, वो गीता का है। तो इसलिए इसे भी हमको क्या करना होगा, पठिता स्त्रीलिंग में ले जाना होगा। क्योंकि गीता शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए पठिता हो गया। हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा। छात्र में तृतीया लगा दी, चूंकि कर्ता था, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा कर्मवाच्य वाले वाक्य में, और जो क्रिया था पठितवान उसको हमने क्या किया, अक्त प्रत्यय लगा करके पठिता कर दिया। पठिता इसलिए किया क्योंकि गीता का विशेषण है ये। सपोज कीजिए कि यहाँ यदि गीता नहीं रहता, यहाँ पर पुस्तकम यदि हम दे देते, यदि यहाँ पर पुस्तकम देते तो क्या होता, तब यहाँ पठिता नहीं होता, यहाँ क्या होता, पठितम हो जाता। यहाँ क्या हो जाता, पठितम हो जाता। छात्र के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, तो पुस्तकम नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पर पठितम हो गया। गीता स्त्रीलिंग है इसलिए पठिता हो गया। अगर पुस्तकम नहीं लगा रह करके यदि ग्रंथ पुल्लिंग शब्द यहाँ रहता, ग्रंथ रहता, तब यहाँ पर क्या होता, पठिता हो जाता, ठीक है। ग्रंथ पठिता, चूंकि क्या पढ़ा गया, तो ग्रंथ पढ़ा गया था। ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है, कहने का मतलब है कि जिस विभक्ति, जिस लिंग, जिस वचन में ये कर्म वाला होगा उसी का ये विशेषण भी अक्त प्रत्यय वाला बनेगा, ठीक है।
अब हम लोग यदि ये भाववाच्य वाला में यदि देखें, अब यदि इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे हटा के दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ और भाववाच्य में आपको मैं ले आ रहा हूँ। तो यदि भाववाच्य में देखें तो भाववाच्य के उदाहरण को यदि आप देखते हैं, अहम हसितवान, अहम हसितवान, अथवा रमेशः अत्र आगतवान, आगतवान, रमेश यहाँ आया। अब यहाँ दो उदाहरण हैं, ये पहला उदाहरण है और ये दूसरा उदाहरण है। दोनों उदाहरण को यदि आप देखिए तो अहम में क्या हो जाएगा, पहला का आप देखिए आंसर, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला का अहम है तो हो जाएगा मया, चूंकि आप भाववाच्य बना रहे हैं। भाववाच्य में मैंने पहले बताया है कि वही नियम है जो कर्मवाच्य का है, सिर्फ इसमें कर्म नहीं होता है, अव्यय हो सकता है। तो अहम में हो गया तृतीय, हो गया मया, और हसितवान का हसितम, हसितम, ठीक है। चूंकि यहां हसितम इसलिए हो गया कि यहां कोई इसका कर्म नहीं है, कोई इसका विशेष्य नहीं है, इसलिए ये जो है नपुंसक लिंग के एक वचन में सदा रहता है। यही बात मैंने शुरू में कहा था, याद होगा तो आपको, कि हमेशा नपुंसक लिंग के एक वचन में यदि अक्तवतु प्रत्यय से अगर लगा हुआ कोई वाक्य है, क्रिया है वाक्य में, तो वो जो है हमेशा नपुंसक लिंग के एक वचन में रहता है। क्योंकि इसका कोई कर्ता नहीं है, ये किसके अनुसार चलेगा, कोई तो है नहीं वाक्य में, इसलिए जब ये स्वतंत्र होता है तो नपुंसक लिंग के प्रथम पुरुष के एक वचन में अपना रूप बना करके स्थिर हो जाता है। तो हमेशा मया हसितम, तेन खादितम, है ना, बालकेन गतम, बालक के द्वारा जाया गया, तो इस तरह से रूप जो है बनता रहता है। अब देखिए हसितवान का हसितम हो गया। इसी प्रकार से जो दूसरा उदाहरण में दिया था, रमेशः अत्र आगतवान, तो रमेशेन तृतीया हो जाएगी इसमें, कर्मवाच्य जब भाववाच्य में बनाएंगे तो रमेशेन, अत्र का अत्र रह गया क्योंकि अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। फिर आगतवान का आगतम, आ उपसर्ग है, गतवान का गम धातु है और अक्त प्रत्यय लगाइएगा तो आगतम, ठीक है। रमेश के द्वारा यहां आया गया, यदि आ को हटा दीजिए तो गतम, जाया गया, रमेश के द्वारा वहां जाया गया। तो यदि गतम रहते गम धातु से अक्त प्रत्यय लगे, गतः बनता है पुल्लिंग में, गता स्त्रीलिंग में और गतम नपुंसक लिंग में। तो यहाँ पर आ लग गया आने के अर्थ में, तो आगतम हो गया। तो इस प्रकार से जो है अक्त प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय वाला जो ऐसा वाक्य क्रिया में हो, इस प्रकार का यदि वाक्य आपको मिलता है जिसमें कि क्रिया लंग लकार की है, भूतकाल की है, तो उसको आपको बदलने के लिए यही अक्त प्रत्यय का हम लोग सहारा लेते हैं वाक्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब लगता है कि इसमें कोई चीज़ छूट नहीं रहा है, ठीक है। यही इसमें कहा कि कर्ता में तृतीया, सो आपने देख लिया कर्ता में तृतीया हो गई, जैसे अहम था तो मया हो गया, रमेशा है तो रमेशेन हो गया, ठीक है। आत्मनेपदीयम कर्मवाच्य वाले रूप में मूल धातु से यह प्रत्यय लग करके यहाँ हम लोग रूप बनाते हैं, वो उसमें ध्यान रहे कि यह प्रत्यय हम लोग कहाँ लगाएंगे, जब मूल धातु वाला कर्तृवाच्य में जब हम लट लकार का जब सेवते का रूप चलाएंगे वहाँ, यदि प्रत्यय वाला होगा तो यहाँ हमको यह नहीं लगाना है। यदि अक्तवतु प्रत्यय से अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पर हमको यह प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं है, कर्मवाच्य का रूप यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी भूतकाल का आपको क्रिया बनते जा रही है। तो यक में य वहीं लगेगा जहाँ के डायरेक्ट धातु का रूप चला रहे हैं, यहाँ धातु का रूप आप प्रत्यय लगा करके बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर य लगाने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी भूतकाल का रूप है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को हम लोग यहीं रोकेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका अब आगे वो आपको मिलेगा। तब तक इस क्लास को मेरा आप देखते रहिए और जैसा हो आप फीडबैक ज़रूर दें, आप कमेंट करें, बताएं कि इसमें और हम क्या सुधार कर सकते हैं, आपको समझने में कहाँ परेशानी आती है
सो आपसे मेरा ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि उन चीज़ों को आप ज़रूर हमें बताएं, ताकि मैं अगर मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में कहीं कुछ कमी छोड़ रहा हूं तो उन चीज़ों को मैं दूर कर सकूं और उसको मैं आपको ईजी बना सकूं, समझाने का जो कोई शैली है उसमें। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।